देखिए, सबसे पहले तो आशीष, आज बुधवार है और मेरी माँ कहती हैं कि बुधवार को नज़र उतारनी चाहिए और सबसे पहले मार्केट की नज़र उतारने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ना कोई नेगेटिव खबर आ ही जाती है। जैसे ही हमारी मार्केट में रैली बनती है, कुछ ना कुछ नेगेटिव खबर बेसिकली आ जाती है। और आज अगर आप देखें सुबह सुबह तो सारे आईटी स्टॉक्स इनकी ज़बरदस्त पिटाई है। और ध्यान रखें, कल आईटी स्टॉक्स ऊपर थे इंडिया में, तो टेक्निकली आज और डिक्लाइन आ सकती है। अब देखें, एक बार एडीआर्स दिखा दीजिए ज़रा। कल सारे एडीआर्स 5% तक गिरे हैं। मतलब जो हमारे दो ही ट्रेड करते हैं, इन्फोसिस और विप्रो। 5.5% इन्फोसिस गिरा, विप्रो गिरा करीब करीब 5%। अब यहाँ डोमेस्टिक मार्केट में इन्फोसिस 1.5% ऊपर था, तो आज मान के चलें करीब 6-7% तक आज सुबह शायद गिरावट के साथ इन्फोसिस में शुरुआत हो। ऐसे में निफ्टी आईटी लेकर आइए एक बार ज़रा। अगर आप 3-4% का एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चलें तो करीब करीब 1200 से 1500 पॉइंट आज सुबह सुबह निफ्टी आईटी गिरना चाहिए, जो कल 500 पॉइंट चढ़ा था। तो अब बड़ा सवाल ये होगा कि ऐसे में गिफ्ट निफ्टी क्यों फ्लैट है? गिफ्ट निफ्टी को 100 पॉइंट नीचे होना चाहिए था। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट इसलिए है क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ है कल की उस ट्रेड डील के बाद, और उसके बाद जो कल दोपहर को या शाम को जो एफआईएस के नंबर्स आए उसके बाद। कल एफआईएस ने कैश में 5000 करोड़ प्लस की बाइंग की है, और कैश और फ्यूचर्स को जोड़ दें तो करीब करीब 16,700 करोड़ की बाइंग है, 17,000 करोड़ की बाइंग है इसमें भी। लेकिन मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि कैश की बाइंग फिर भी कम है रिलेटिवली, फ्यूचर्स में ज़्यादा बाइंग है। मतलब ज़्यादा कल के ट्रेड में शॉर्ट कवरिंग का एक एंगल था, और कल भी ऐसा नहीं है जो ढीठ शॉर्ट है वो बने हुए हैं अभी भी। जो कल एकदम वीक शॉर्ट है उन्होंने कवर किया है। अब देखिए, बाजार का टेक्सचर पॉजिटिव है क्योंकि अभी हम सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर हैं। एक होता है व्यू, एक होता है डेटा, और हम हैं डेटा डिपेंडेंट। तो डेटा ये कह रहा है कि अभी के लिए मार्केट का टेक्सचर पॉजिटिव है, लेकिन अप ट्रेंड बनाए रखने के लिए हमें 2 लेवल्स के ऊपर बने रहना होगा। ये 2 लेवल सबसे इंपॉर्टेंट हैं, बस इन 2 लेवल्स को घोट के पी लीजिए। अगर इनके नीचे फिसले तो फिर मार्केट में वापस शॉर्टिंग का ट्रेंड शुरू हो जाएगा। कौन से हैं वो 2 लेवल? सबसे पहले कल का लो 25,641। उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? कल ऑन डॉट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहीं पर था, एग्जैक्ट वहीं से घूमा जब आप पहले घंटे में गिरे थे। तो और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, आपको याद होगा हमने एक बात कही थी कि जब तक 25,450 के ऊपर निकलकर आप ट्रेड ना करें हम पॉजिटिव नहीं होंगे। वो बाई चांस की बात है कि एक दिन में वो ऐसी बड़ी न्यूज़ आ गई तो उसकी वजह से हम उसके ऊपर निकल गए, लेकिन 25,450 जहाँ पर 20 डेमा है, और जो प्रीवियस आपकी एक सबसे बड़ी रेजिस्टेंस थी, 2 बार रैली यहीं फेल हुई थी 25,441, 25,450 पर, जो पिछले हफ्ते। तो ये नहीं टूटना चाहिए बेसिकली, ये एक इम्पॉर्टेंट है। अगर 25,450 के नीचे आप सेटल हो गए, वापस शॉर्टिंग वाला बाजार ऑन हो जाएगा। लेकिन जब तक उसके ऊपर है, जब तक हम उसके ऊपर हैं, तब तक हम इसको एक अप ट्रेंड मानेंगे। हाँ, आज एक टेस्ट होगा मार्केट का, क्योंकि आज आईटी नीचे, तो क्या बाकी की मार्केट, क्या रिलायंस थोड़ा पुल बैक कर सकता है, क्या बैंक निफ्टी थोड़ा पुल बैक कर सकता है, क्या लार्सन एंड ट्यूब्रो जो 2 दिनों से मार्केट में काफ़ी स्ट्रांग रहा है वहाँ बाइंग आ सकती है? ये बड़े सवाल होंगे।